नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। अब IBC 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लगातार नंबर 1 है और अब ये उत्तर प्रदेश की धरती पर दस्तक दे चुका है। यानी अब आपको उत्तर प्रदेश की खबरें भी मिलेगी। मेरे उत्तर प्रदेश की मैं खुद उसे प्रस्तुत करूंगा। तो बहुत स्वागत है। आज जो मैं स्टोरी लेकर आया हूं, बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। चूंकि चुनाव में, लोकसभा चुनाव, चूंकि विधानसभा चुनाव में तो बहुत वक्त है, लोकसभा चुनाव में 8 महीने का वक्त बचा है और सभी अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आप जान ही रहे हैं कि एनडीए में ओम प्रकाश राजभर शामिल हो चुके हैं। अब ऐसे में सबसे मजबूत, भरोसेमंद अखिलेश यादव के दल रालोद की एनडीए में जाने की चर्चाएं तेज हो गई। राजनीतिक गलियारों में इसकी खूब चर्चा हो रही है। आप लखनऊ आएंगे तब भी यही चर्चा आपको सुनने को मिलेगी। आप दिल्ली में हैं तब भी यही चर्चा सुनने को मिलेगी। दिल्ली बिल को लेकर जब वोटिंग हुई, उसमें बहुत ही बीमार और वरिष्ठ नेता और देश के प्रधानमंत्री रह चुके मनमोहन सिंह आए थे। आपने उन्हें व्हील चेयर पर देखा होगा कि वोटिंग करने आए थे। लेकिन रालोद के मुखिया प्रमुख जयंत चौधरी गायब थे, वो नहीं दिखे। उसके बाद ही ये चर्चा शुरू हो गई कि अब एनडीए में जयंत चौधरी की पार्टी जाने वाली है, उनमें शामिल होने वाली। और उसको बल और मिल गया जब रालोद के 9 में से 8 विधायक सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मिलने पहुंच गए। अब घंटों मुलाकात हुई, बातचीत हुई के बाद तो ये चर्चा होने लगी कि भैया ये क्या हो रहा है। क्या एनडीए में ओम प्रकाश राजभर के बाद अब रालोद भी जाने वाली, आरएलडी भी जाने वाली है? चूंकि अगर उनके 8 विधायक सीधे मिलने गए हैं, अब डायरेक्ट तो मिल नहीं लेंगे जयंत चौधरी, मिलने गए हैं तो उसके मायने क्या है? और यह भी कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी आला कमान के संपर्क में हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से सीधे संपर्क में। आला कमान कौन है? जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अमित भाई शाह, कहा जा रहा है इसके सीधे संपर्क में है। अब जब IBC 24 उत्तर प्रदेश ने इस खबर को टटोलने की कोशिश की, विधायकों से बातचीत की और राष्ट्रीय प्रवक्ता से बातचीत, तो हमें आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने जो जानकारी दी है वो भी बताना हमारा काम है। जो खबरें चल रही हो तो हमने बता दिया। रोहित अग्रवाल ने यह कहा है कि जयंत चौधरी दिल्ली बिल पर वोटिंग करने इसलिए नहीं गए चूंकि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है। किसकी? यानी जयंत चौधरी की पत्नी चारू जी की तबीयत खराब है और इसीलिए नहीं जा पाए। अब ऐसे में सवाल तो यह भी उठ रहा है कि तबीयत तो मनमोहन सिंह की भी खराब थी, वो भी आए थे। लेकिन फिर अब बताइए कि सीएम योगी आदित्यनाथ से जो 9 में से 8 विधायक मिलने पहुंच गए, एक विधायक इसलिए नहीं पहुंचा, गुलाम मोहम्मद, चूंकि उनका प्रश्न लगा हुआ था विधानसभा में, इसलिए वो नहीं पहुंचे। तो फिर ये सीएम योगी आदित्यनाथ से क्यों मिलने पहुंच गए ये लोग, सारे के सारे विधायक? ऐसा तो इसके पहले कभी नहीं हुआ। अगर आपने देखा हो तो बताइए। तो इस पर रोहित अग्रवाल ने जो हमें जानकारी दी है, उन्होंने कहा है कि भाई किसानों के ट्यूबवेल पर मीटर लगा दिए गए हैं, जो इसके पहले कभी नहीं हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में थी तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि ऐसा नहीं होने देंगे, तो हम इसको लेकर गए थे। और दूसरी बात कि जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है उसके लिए विधायक निधि कुछ और है और जो रालोद का विधायक है उसके लिए विधायक निधि और क्या है। हम इस बात को लेकर गए थे। तो ये तो राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी रालोद का कहना था। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो चुनाव नजदीक है, लोकसभा का ये तो खुल जाएगा, परतें खुल जाएंगी, चीजें दिखने लगेंगी। फिलहाल अभी लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में और दिल्ली की लुटियंस जोन्स की गलियारों में इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि आरएलडी एनडीए में शामिल होने वाली है और आरएलडी मना कर रही है। लेकिन इन सब के बीच जयंत चौधरी का कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। उन्होंने कोई अब तक बयान नहीं दिया है। उनके प्रवक्ता जरूर बोल रहे हैं लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा। लेकिन मुलाकात बहुत कुछ कह रही है। आपको ये खबर कैसी लगी और आपकी क्या राय है ये जरूर आप हमें बताइए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। ऐसे ही कुछ और वीडियो के साथ मैं आपसे रोज मिलूंगा, मुलाकात करता रहूंगा और खबरें जरूर अपडेट करता रहूंगा। और IBC 24 जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डंके की चोट पे पत्रकारिता कर रहा है, वही अंदाज उत्तर प्रदेश में भी जारी रहेगा।